दो लोगों ने साथ में एसआईपी चालू की, एक ने 5,000 से और एक ने 10,000 से। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि जो 5,000 की एसआईपी मंथली कर रहा था उसको जो 10,000 की एसआईपी कर रहा था उससे 15 लाख रुपए ज्यादा मिला। हाँ, सही कह रहा हूं। कैसे? आज ये मैं बता नहीं रहा आपको, मैं दिखाने वाला हूं ऐसा उसने क्या किया, और जो 10,000 के एसआईपी कर रहा था उसने क्या किया, वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। यही है एसआईपी का हिडन ट्रुथ जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। सेबी का डेटा भी कहता है कि 73.3% लोगों को 3 साल में विड्रॉल कर लेते हैं, उनको फायदा नहीं मिलता है। और वो क्यों नहीं मिलता है आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। आप सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उस पर हम लोग जवाब भी देते हैं। 2 कमेंट्स आए हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। पहला कि उन्होंने बोला कि आप जो वीडियो बनाते हैं एसआईपी का वो ठीक है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसा लाएंगे कहां से, कैसे जमा करें। और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने जवाब भी दिया है, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने बोला उन्होंने एसआईपी को एक तीसरा बच्चा बना लिया है। अब वो एसआईपी को, जैसे 2 बच्चे हैं ना कि उनको पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, ऐसे उन्होंने एसआईपी को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने कमेंट्स में लिख के बताया। अब उस व्यक्ति पे भी आ जाते हैं जिन्होंने बोला कि भाई पैसे तो है ही नहीं, कैसे बचाएं, क्या करें। तो उसके पहले आपको जानना चाहिए कि ये सेविंग है, आप ही के लिए हो रही है। नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं करते जमा। अगर आप करेंगे, बचाएंगे तो आपको काम आएगा, जैसे उन्होंने बोला। लेकिन जिनको ये लगता है कि नहीं है, पैसे नहीं बचा सकते, उनका भी एक आंसर है। आज मैं उस लड़के के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही गरीब था, जिसके पास पैसे नहीं थे, खाने को भी ढंग से पैसे नहीं थे। उसने कैसे पैसे बचाया, शायद उससे हमें कुछ हेल्प मिल जाए। मैं बात कर रहा हूं 1944-1945 की, जब एक 11 साल का लड़का है जो छोटी छोटी अपनी कमाई करता था, च्युइंगम बेचता था, पेपर बेचता था, और उससे जो पैसे आते थे उसको एक बार ऐसा पता चला कि इस पैसे को अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ये पैसा अपने को ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। और उसने उस 11 साल की उम्र में जो पेपर बेच के, कोका कोला से जो कमाई आती थी, उसने सेविंग और इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। उसकी हैबिट कंटिन्यू रही और वो धीरे धीरे करके अच्छा खासा मुनाफा कमाता गया और अपना जो भी पैसा आता था री इन्वेस्ट करता गया। वो कौन है वो व्यक्ति जिसके यहाँ खाने को भी नहीं था, पेपर बेचता था, च्युइंगम बेचता था, कोका कोला बेचता था, और उसने सेविंग कर करके एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। आज उसकी अगर टोटल संपत्ति देखी जाए तो है 160-170 अरब डॉलर की। मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बफेट की, जो आज दुनिया के टॉप 5 लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन उनका जीवन इतना आसान नहीं था। उन्होंने भी ऐसी ही सेविंग चालू की थी। वो तो पेपर बेचते थे, उससे जो पैसा आता था उसकी एक तरह से एसआईपी कर देते थे। तो यहाँ पे जिनको ये लगता है कि कैसे करें, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। अगर आप अपना भविष्य अच्छा रखना चाहते हैं तो कोई ना कोई सेविंग होना चाहिए। जरूरी नहीं एसआईपी हो, बट कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और वॉरेन बफेट हमें ये बताते हैं कि यदि आपकी इच्छा शक्ति है, आप करना चाहते हो, तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब आते हैं उस सवाल पे कि भाई ये क्या बोल रहे हो आप, 5,000 की एसआईपी की और एक ने 10,000 की एसआईपी की। 5,000 वाला जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, 10,000 वाला कम कमाया। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते हैं होता है कि नहीं। पहले देख लेते हैं 5,000 की एसआईपी। एक व्यक्ति जो है उन्होंने 5,000 की एसआईपी की 20 सालों के लिए। देखिए उन्होंने करीब 23 साल की उनकी उम्र थी, ऐसा मान लेते हैं, और उन्होंने 20 साल तक, और रिटर्न हम यहाँ सिर्फ 12% ले रहे हैं। उन्होंने टोटल 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, 5-5 हजार रुपए करके 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी। अब 12% के हिसाब से करीब 46 लाख रुपए उन्होंने 20 साल बाद इकट्ठे किए। अब दूसरे पे आ जाते हैं जिन्होंने 10,000 की एसआईपी की थी। अब जिन्होंने 10,000 की एसआईपी की थी वो भी 23 साल के थे। दोनों कॉलेज से निकले थे, दोनों ने साथ में एसआईपी चालू कर दी। एक ने बोला कि मैं तो 5 से ही कर पाऊंगा, लेकिन उसने बोला मैं 10 से करूंगा। अब 10 वाले का देख लेते हैं कैलकुलेशन। उन्होंने 10,000 से चालू की, और उन्होंने चालू करने के बाद 3 साल तक उन्होंने कंटिन्यू रखी, और 3 साल के बाद उन्होंने निकाल लिया। क्यों निकाल लिया वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जैसे उन्होंने निकाला तो उनको 3,60,000 जमा किया था, और उनको जो वापस मिला वो 4,31,000 है। बट उन्होंने बोला यार ग्रोथ सही नहीं है, मजा नहीं आया, इसमें नहीं आया, और बंद कर दिया। फिर कुछ समय के बाद उनको कोई फ्रेंड मिला, बोले यार मेरी एसआईपी तो अच्छी चल रही है, तो उन्होंने फिर चालू कर दिया, और 4 साल तक कंटिन्यू रहे, और 4 साल में 480 जमा किया, और फिर 6 लाख रुपए निकाल लिया। बोले यार मजा नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है इसमें रिटर्न उतने अच्छे नहीं आते, मार्केट डाउन जा रहा है। फिर उन्होंने अगले 4.5 साल तक के लिए फिर से जमा कर दिया। कुछ समय ब्रेक लेते और फिर से जमा कर दिया। बोले नहीं यार शायद मैं गलती कर रहा हूं, मुझे वापस एसआईपी करना चाहिए। और फिर 4.5 साल तक जमा किया, ऐसे ही करीब 5 लाख रुपए जमा किया, 7 लाख फिर निकाल लिया। फिर उनको किसी दोस्त पार्टी में मिला, बोला यार मेरी एसआईपी तो बेहतरीन चल रही है, मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है, बहुत मजा आ रहा है, थैंक गॉड कि मैंने उस एसआईपी को कंटिन्यू किया। उसको लगा अरे यार मैंने तो बंद कर दी है, मैं फिर चालू करता हूँ। और फिर उसने चालू कर दी, लेकिन फिर मार्केट डाउन गया। किसी ने बोला नहीं मार्केट डाउन गया, बढ़ने वाला नहीं है, उसने फिर विड्रॉल कर लिया।
फिर निकाल लिया, उसने 6 लाख जमा किया था, 8 लाख निकाल लिया। देखिए हर बार बेनिफिट भी हुआ है, लेकिन शायद उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो इतना हाई था कि उनको लग रहा था इसमें मजा ही नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि मैं वापस चालू करता हूं, और 5वीं बार, 5 साल में 5वीं बार फिर जमा चालू कर दिया और 4,20,000 जमा किया और 3.5 साल बाद फिर से निकाल लिया 5,18,000 लग। मतलब 20 साल के टेन्योर में करीब 4-5 बार जमा किया, बंद किया, जमा किया, बंद किया। अमाउंट ज्यादा है, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है? एक बंदा 5,000 की एसआईपी और एक बंदा 10,000 की एसआईपी, दोनों में रिटर्न्स तो आ रहे हैं। अगर आप इस सिनेरियो को भी देखें तो कहीं बहुत घाटा नहीं दिख रहा है। हो सकता है एक आध बार एक बराबर अमाउंट भी आ गया हो, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिख रहा कि उन्होंने 3 लाख लगाया था और 1 लाख ही निकला है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में से तो हुआ ही नहीं है, फिर भी उन्होंने विड्रॉल किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोनों बंदे ने जब स्टार्ट किया था वो वजह वहीं से शुरू हुई थी। पहला बंदा जो 5,000 की एसआईपी कर रहा था, उसने पहले गोल बनाया कि यार मुझे एसआईपी कितने समय के लिए करनी है, क्यों करनी है, इस एसआईपी से मुझे कितना अमाउंट जनरेट करना है, और इस एसआईपी को मैं बंद नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी समझा कि हाँ मार्केट में अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी मेरा अप होगा, डाउन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 12 से 14% के रिटर्न तो आते हैं। उन्होंने ये भी कैलकुलेशन लगाया कि मार्केट कई बार 2 साल 3 साल तक डाउन रह सकता है, लेकिन चूंकि मैंने ये अमाउंट जो 5,000 किया है, ये एक ऐसा अमाउंट मैंने निकाला है जो मुझे कंटिन्यू में रख सकता हूं। मैं चाहे कम करूं, लेकिन मैं उस अमाउंट को चूज करता हूं जो मैं इसको कंटिन्यू रख सकूं। कभी ज्यादा आएगा मैं टॉप अप कर दूंगा, बट उस अमाउंट को उन्होंने चूज किया। लेकिन जो ऑप्शन बी वाला था, जिसने 10,000 से एसआईपी स्टार्ट की, उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उनके एक फ्रेंड को ज्यादा रिटर्न आ रहा था, तो उन्होंने बोला मैं 10,000 से करूंगा। फिर उन्होंने विड्रॉल क्यों किया? क्योंकि उनके एक फ्रेंड ने बोल दिया कि अभी हमको विड्रॉल करना चाहिए, आगे मार्केट डाउन रह सकता है। फिर उन्होंने क्यों विड्रॉल किया? क्योंकि उनको लगा मार्केट में डाउन होगा, मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूं। बार बार विड्रॉल क्यों किया? क्योंकि वो इमोशनल डिसीजन थे, कोई गोल नहीं था। मतलब ऐसे नहीं था कि कुछ प्लानिंग करके किया हो कि यार 20 साल करूंगा, मार्केट में अप एंड डाउन आएंगे, दिक्कतें आती रहती हैं। कोई गोल बेस नहीं था। कैसा था? इमोशनल था कि मुझे करना चाहिए, किसी ने बोला, किसी ने दिखाया, किसी ने बोला आपको करना चाहिए। खुद का कोई डिसीजन नहीं था, खुद की कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे क्यों करना चाहिए। तो जब जब इमोशनल डिसीजन होंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में होंगे, किसी के कहने पे होंगे, तो ऐसे ही होंगे। फोर्सफुली डिसीजन है ना, देखा देखी है, उसने किया तो मैंने किया, कोई पक्का नहीं था क्यों करना। जब जब और जहां जहां भी, नॉट ओनली इन दिस, कहीं पे भी ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे, उनमें ये प्रॉब्लम आनी ही आनी। अपना खुद डिसाइड करो ना। 5,000 वाले ने क्या किया? नहीं यार मैं तो बना रहूंगा, सही फंड चूज किए, खुद या एक्सपर्ट की मदद ली और बने रहे। हर कभी उठा के देखा नहीं कि बंद हुआ, चालू करूं, बंद करूं, चालू करूं। आपको पता है प्रॉपर्टी के रेट पिछले 2 साल से डाउन है? आपको पता है ये चीज? नहीं पता? कैसे नहीं पता? आपने जो जमीन ली थी वो आप बेचने गए क्या? नहीं गए। आपने जो एफडी 7 साल के लिए की थी, आपने तोड़ी क्या? जो भी अमाउंट आप एक फिक्स करते हो, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 15 साल 20 साल के लिए, उसको तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि आप ये मानते हो कि लॉन्ग टर्म बाद ही आएगा, इतने में लिखा हुआ है। हम जब लाइव चीजें हैं, जैसे हम इसको बार बार निकाल के देखते हैं, वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है। वो फिगर मेरे ऊपर आते हैं, अरे यार इतना था, कम हो गया, अरे यार कम हो गया, अरे यार कम हो गया। एक और गलती कर देते हैं, हम इसको बिजनेस समझ लेते हैं। ये एसआईपी सेविंग है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला। आप कहीं और कर सकते हैं अगर आपको लगता है। आप ये सेविंग है, बिजनेस या जॉब नहीं है। ये आपकी बिजनेस या जॉब को भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अभी अगर मैं अपनी मेहनत छोड़ के बस दिन भर एसआईपी देखता रहूंगा तो क्या होगा? ये मेरी पैसिव इनकम है, ये मेरी एक्टिव इनकम नहीं है। तो मेरे को फोकस अभी कमाने में करना चाहिए, ना कि जो इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं दिन भर उसको देखते रहने में। अगर मैं उसी को देखता रहूंगा तो उसका इंपैक्ट मेरी एक्टिव इनकम पे भी आएगा और शायद मैं उसको विड्रॉल भी करूं और गलत डिसीजन लूं। इमोशनल डिसीजन नहीं लिए जाते, इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिए जाते। प्रॉपर प्लानिंग करके, सारी चीजें समझ के कि मार्केट अप एंड डाउन होंगे, कई बार फंड वैल्यू कम भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिस्ट्री या रिकॉर्ड है 40 साल में कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लॉन्ग टर्म में कम रिटर्न आए हों। भविष्य में क्या होगा नहीं पता, लेकिन पास्ट तो ये कहता है कि ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई, और सारे एक्सपर्ट भी ये कहते हैं। तो ये जो 10,000 वाला था, इसने कुछ भी नहीं सोचा, बस दूसरों की प्लानिंग में आके, दूसरों की बातों में आके किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बंदा बिल्कुल फोकस कर रहा था अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे, जो भी वो कर रहा था, बस उसको पता था लॉन्ग टर्म के लिए किया हूं, लेकिन मेरा मेन फोकस मेरी इनकम पे। उसने पूरा फोकस अपनी इनकम पे रखा और एसआईपी पे बहुत टेंशन नहीं लिया, क्या एक पार्ट है वो। और हम हमेशा बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन हो चाहिए, नॉट ओनली एसआईपी, लैंड भी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, और भी जो आप चाहते हो, एफडी हो, सब कुछ होना चाहिए। और उस हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अपने को उस प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि डेली के मार्केट पे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है एसआईपी के, उनको डेली मार्केट देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बार देखते हैं 20 साल बाद क्या हुआ। जैसे मैंने बोला था बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो 20 साल बाद क्या हो रहा है कि जो पर्सन ए है उसने इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपए 5-5 हजार करके, और उसको मिला कितना? 46 लैक्स।
46 लाख रुपए मिला 12%। लेकिन जो पर्सन भी है जिसने 10,000 रुपए मंथली एसआईपी की थी, उसने भी 20 साल चलाया और उसने 12 नहीं, उसने 24 लाख दिया। अब जो 24 लाख रुपए दिया उसको कितना मिला? उसको टोटल अमाउंट आ रहा है करीब 31 लाख रुपए। मतलब वो 24 लाख रुपए जमा करके सिर्फ 31 लाख निकाल पाया और एक ने 12 लाख रुपए जमा करके 46 लाख रुपए निकाल पाए। ये कैलकुलेशन देखिए, इसको आप समझिए। देखिए मंथली एसआईपी 5,000 10,000, ड्यूरेशन दोनों का बराबर है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% दोनों के हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट एक का 12 लाख है, एक का 24 लाख है, फाइनल कॉर्पस चूंकि वो विड्रॉल कर चुका था, अगर आप यहां टोटल देखेंगे प्लान बी में तो 30,78,000 रुपए हो रहा है और दूसरे का हो रहा है 45,99,000 मतलब 46 लाख। अब अगर आप दोनों का डिफरेंस देखें, 5,000 वाले को मिला करीब 46 लाख और 10,000 की जो एसआईपी कर रहा था उसको मिला करीब 31 लाख। डिफरेंस 15 लाख रुपए का है। अब आप देखिए 15 लाख रुपए का डिफरेंस है 10,000 और 5,000 के एसआईपी में। डिफरेंस क्यों है मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। डिफरेंस है डिसीजन की वजह से, डिफरेंस है सही प्लानिंग ना होने की वजह से, डिफरेंस है इमोशनल हो जाने की वजह से, डिफरेंस है किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाने की वजह से, और ये डिफरेंस आगे भी रहेगा। इनफैक्ट कई बार तो ये चीज़ें हमारे मेन बिजनेस या जॉब में भी इंपैक्ट डालने लगती हैं। अगर मैं बार बार यही देखूंगा और मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैं गलत तो नहीं हूँ, मेरा पैसा गलत तो नहीं जा रहा, अगर ऐसा लगता है तो उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर कंटिन्यू तो फिर भरोसा रख के उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बहुत अलग अलग तरह की रिपोर्ट है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी बताया है कि कौन से लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं एसआईपी में और कौन से लोग पैसा नहीं बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो दूसरों तक भी भेजें। कई बार ये एसआईपी करना पैनिक बन जाता है, लोग दूसरों से पूछते रहते हैं यार सही है गलत है, मेरा भी देख लो, मैं गलत तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ, देखो बंद कर दूँ क्या, चालू रखूँ क्या। ये कन्फ्यूज़न हमें और प्रॉब्लम दे देता है। तो वीडियो आप दूसरों तक भेजिए और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कुछ अच्छा कमेंट्स कर दीजिए। हम लोग मेहनत करके रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। थैंक यू।